हम रुक करेंगे अपनी खास पेशकश यूपी के दिल में क्या है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। दोनों की ओर से जमकर हाथापाई हुई और पत्थरबाजी की गई। खबर यह भी है कि चौका घाट इलाके में घटना हुई है। पीएम मोदी की रैली के बाद और राहुल अखिलेश का रोड शो जारी था। जिस जगह यह घटना हुई वहां राहुल अखिलेश का रथ नहीं था। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन इस बीच सुप्रिया भारद्वाज से हम बात कर लेते हैं। सुप्रिया, ये बताइए कि पहले भी खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में झड़प हुई है, क्या बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पत्थरबाजी की नौबत आ गई? जी देखिए, चौका घाट के एक घर के पास से जब काफिला गुजर रहा था राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, उसमें उस घर से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता थे जो कि आगे चल रहे थे और अपने सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने वहां पर जाके देखने की कोशिश करी, झंडे उतारे उन्होंने। वहीं पे तुरंत पुलिस ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया और उसके बाद जो है कि आगे जो काफिला था राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, उसको बढ़ाया गया ताकि और ज्यादा झड़प ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उस घर में जहाँ पे झंडे लगे हुए थे बीजेपी के, वहाँ से पत्थर फेंके गए और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सपोर्टर्स थे जिसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उग्र स्वभाव के साथ सारे वहाँ के बैनर्स फाड़े। लेकिन पुलिस जो कि बहुत भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने सबसे पहले उस पूरे एरिया को खाली कराया गया। इस समय हम और एक बड़ी खबर बता दें, डिम्पल यादव जो हैं, उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ रोड शो ज्वाइन कर लिया है। पहली बार ऐसा ये रोड शो हुआ है उत्तर प्रदेश के जो असेंबली जो चुनाव चल रहे हैं उसके दौरान कि डिम्पल यादव भी जो हैं वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ रोड शो में नजर आ रही हैं। इससे पहले भी कई रोड शो हुए, इलाहाबाद का था, लखनऊ का था, आगरा का था, लेकिन वहाँ डिम्पल साथ नहीं थी। लेकिन ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम जो है वो लगा दिया ये दिखाने के लिए कि वो यूपी के लड़के हैं और कहीं ना कहीं वो जो है वो प्रधानमंत्री के गढ़ में घुसकर प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रिया, एक बार फिर से हम बात इस झड़प की करेंगे जो कि बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में हुई। जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि जो छतों पर लोग थे, जो घरों में लोग थे, वो ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं। जाहिर तौर पर कुछ अराजक तत्व थे जो ये चाहते थे कि रोड शो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ना हो। पुलिस ने क्या कोई एफआईआर दर्ज की है और किस तरह से पुलिस ने हस्तक्षेप किया और वहाँ पर स्थिति को शांतिपूर्ण किया? जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पर एसपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई। जो शांतिपूर्ण तरीके से रोड शो चल रहा था वो एकाएक हिंसक हो गया। कुमार विक्रांत ने जायजा लिया मौके का। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ बनारस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी रोड शो कर रही है। आप देख सकते हैं दोनों सड़कों पर है, चारों ओर सुरक्षा है, लेकिन चौका घाट पर राहुल गांधी और अखिलेश का रथ तकरीबन जब 50 मीटर पहले था, उसके आगे समर्थक चल रहे थे। वहां पर एक घर जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, उसमें कुछ पत्थर मारे गए। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उस घर को अपने कब्जे में ले लिया और मामले को संभाल लिया। लेकिन कौन लोग थे, किसने ये किया, अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो लगातार जारी है बनारस में। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। तो ये रोड शो इस वक्त भी जारी है और डिम्पल यादव, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, इस रोड शो से जुड़ चुकी हैं। पहला मौका है जब वो इस तरह से रोड शो में शामिल हुई हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। इससे पहले जितने भी रोड शो हुए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किए हैं। डिम्पल यादव इस तरह से नहीं जुड़ी है, ये पहली बार है जब इस तरह से वो इस रोड शो में आई हैं। जाहिर तौर पर ये एक शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा गठबंधन के बाद डिम्पल यादव का इससे जुड़ना और वहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, बता रही थी किस तरह से कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि डिम्पल यादव रैलियां तो संबोधित कर चुकी हैं, लेकिन इस तरह से रोड शो का हिस्सा पहली बार बनी है। जी बिल्कुल नेहा, कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जो है
उनको भी इस चुनावी दंगल में जो 2017 का यूपी में हुआ है एक बहुत प्रोमिनेंट रूप से लॉन्च किया गया। और आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने लगातार बहुत सारी रैलीज को एड्रेस किया, कहीं कहीं जाकर नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन पहली बारी अब जो है वो रोड शो का भी हिस्सा बनी है अखिलेश यादव और साथ में राहुल गांधी से। अखिलेश यादव यहाँ पर इस समय जो है जो अपनी पत्नी को बार बार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर लोग खड़े हैं, अभिवादन स्वीकार करो। और डिम्पल यादव का ये पहला रोड शो है, इससे पहले भी कई जगह पर रोड शो हुए, लेकिन उनमें अखिलेश और राहुल गांधी साथ हैं, लेकिन डिम्पल यादव नहीं की। और जैसे ही डिम्पल यादव साथ आई, उनके साथ साथ राज बब्बर भी जो ट्रक है उसकी छत पर आ गए हैं। और राहुल, राज बब्बर, डिम्पल और अखिलेश इस समय जो वाराणसी की सड़कें हैं उससे होते हुए जो गिरजाघर चौक है वहाँ जाएंगे। बाद में खबर ये भी है कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी वहाँ पे काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रिया हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी, उनसे फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस रोड शो की हैं जो सपा और कांग्रेस एक साथ कर रही है। इससे पहले हमने सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें देखी थी, अब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और साथ ही कई रैलियों में हमने देखा किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक रूप से निशाना साधा। लेकिन इस बार वो रोड शो का हिस्सा पहली बार बन रही हैं। विधानसभा चुनाव में ये पहला मौका है जब वो इस तरह से रोड शो का हिस्सा बने। बात करेंगे यूपी में जिस तरह से आखिरी दौर के चुनाव के लिए आज वाराणसी में सबसे बड़ा अखाड़ा सजा है, जहां पीएम मोदी ने चला है सबसे बड़ा दांव। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी में रोड शो किया। करीब 3.5 घंटे चले इस मेगा शो में प्रधानमंत्री ने बीजेपी का जमकर प्रचार किया। हालांकि उन्होंने किसी तरह का संबोधन नहीं किया। गाड़ी में लगातार खड़े होकर लोगों का अभिवादन कबूल करते हुए मोदी पर लोग फूल बरसा रहे थे, तो वहीं मोदी उन्हीं फूलों को उठाकर लोगों पर बरसा रहे थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के भी दर्शन किए। ओम नमः संभवाय गमयो अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। काशी का कर्ज चुकाने फिर बाबा विश्वनाथ के चरणों में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देवता मारुतो देवता विदवे देवा देवता। काशी का कर्ज चुकाना है तो यूपी में सत्ता में भी आना है। इसीलिए अपने रोड शो के दौरान दोपहर करीब 1:15 बजे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंच चुका है और देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारी जन सैलाब के बीच जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञान व्यापी जो द्वार है एंट्रेंस गेट पर यहां पर आए हुए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की उनके ऊपर बारिश हो रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। मुख्य पुजारी और बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक द्विवेदी ने 2 सहयोगी पुजारियों के साथ पीएम मोदी को विशेष पूजा अर्चना कराई। प्रधानमंत्री के मंदिर में पहुंचते ही हर हर महादेव का उद्घोष शुरू हुआ और पुजारियों ने उच्चर स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। इसके बाद गणेश पूजन के साथ ही पीएम की पूजा अर्चना शुरू हुई। भगवान विश्वनाथ की षोडश पूजा की गई, यानी 16 तरीकों से पूजा हुई, जिसमें भगवान शिव का गंगा जल और दूध से महाअभिषेक किया गया। गुलाब जल से लेकर इत्र और सुगंधित पुष्प, चंदन प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वनाथ को अर्पित किए। वह पूजा में षोडशोपचार पूजन किए, पंचामृत से स्नान कराए और उनको दुग्ध धारा हुई और बाद में अरे वाह
चंदनाभिषेक किए और आशीर्वाद लिए। और पूजा के लिए खास तौर पर कमल के फूल भी मंगाए गए थे और शत्रु पर विजय के लिए हल्दी का चूर्ण भी चढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विश्वनाथ की आरती की और फूल चढ़ाए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को यूपी में जीत का संकल्प कराया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें पीले गेंदे के फूल की माला पहनाई, प्रसाद दिया, साथ ही एक कैलेंडर भी दिया। मंदिर में पूजा के दौरान पीएम मोदी एक खास सहयोगी को भी साथ ले गए थे। ये हैं वाराणसी के मौजूदा बीजेपी विधायक श्याम देव राय चौधरी, जिनका टिकट इस बार कट गया है। इनके बदले नीलकंठ तिवारी को टिकट मिला है। मोदी जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचे, श्याम देव राय चौधरी वहां खड़े थे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। वो भी रोड शो के आखिरी पड़ाव में इससे जुड़ चुकी हैं। अब से कुछ ही देर पहले डिंपल यादव भी इस रोड शो का हिस्सा बनी। वो भी इस रथ में सवार हैं, जिसमें पहले से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद थे। अब राज बब्बर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं का। लेकिन डिंपल यादव बीच बीच में अपने पति अखिलेश यादव से बातचीत करती हुई, अखिलेश यादव उन्हें समझाते हुए किस तरह से रोड शो में उन्हें हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना है, क्योंकि इससे पहले रैलियों का हिस्सा जरूर रही डिंपल यादव, लेकिन रोड शो में इस तरह से पहली बार वो हिस्सा ले रही हैं। अंतिम चरण में ये रोड शो पहुंच चुका है। इसके बाद राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और तब